आपका स्वागत है मैथ मैजिक यूट्यूब चैनल में। हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एसएससी देख रहे हैं आप, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि विज्ञापन संख्या है 223। हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे, इसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि कितनी है? तो 27 सितंबर 2023 से ये फॉर्म फिलअप होना, फॉर्म भरना शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि है 11/11/2023। आप देख रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि कुल कितने पद हैं और कौन कौन से पद में कौन कौन सी योग्यताएं हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, किसमें कितने पद हैं। हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे इस पर। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास में। सबसे पहला पोस्ट देख रहे हैं आप, निम्न वर्गीय लिपिक देख रहे हैं आप। पहला पोस्ट में कौन है? तो निम्न वर्गीय लिपिक पथ निर्माण विभाग का है, लेवल 2 का है। लेवल 2 में है तो आपका जो 1900 आपका जो है ये ग्रेड पे होगा, 19,900 रुपये बेसिक होगा। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष है। तकनीकी योग्यता इसके लिए है कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन। इसके लिए कुल सीट की संख्या है 38। अगला है निम्न वर्गीय लिपिक मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ये भी लेवल 2 का है। इसमें न्यूनतम योग्यता है इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष। इसके लिए तकनीकी योग्यता दिया गया है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। वांछनीय योग्यता मतलब कि इसको कहा जाए तो कंपल्सरी नहीं है, जैसे हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन अनिवार्य, इसमें अनिवार्य है। कुल कितना पद है? 340 पद है। अगला है निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 का है, गृह विभाग आरक्षी शाखा का है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट इसके समकक्ष है। कंप्यूटर, इसके लिए तकनीकी योग्यता जो है वो कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन है। और इसके लिए जो वांछनीय योग्यता जो अनिवार्य नहीं है वो कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन। इसके लिए कुल 19 पोस्ट है। अगला है निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 गृह विभाग आरक्षी शाखा विधि विज्ञान प्रयोगशाला का है। इसके लिए भी जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट या समकक्ष है। इसके लिए तकनीकी योग्यता जो है कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन है। और इसके लिए जो है कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन जो अनिवार्य नहीं है। इसके अगला है निम्न वर्गीय लिपिक श्रम संसाधन विभाग लेवल 2। इसके लिए सीट इंटरमीडिएट है और तकनीकी योग्यता में दिया गया है हिंदी टंकन के ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन एवं टंकन। इसमें कुल 20 पोस्ट है। नेक्स्ट है निम्न वर्गीय लिपिक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का लेवल 2 का है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट या समकक्ष। इसके लिए कर रहा है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान चाहिए। इसके लिए कुल 63 पद 65 पद हैं। नेक्स्ट आपका जो है निम्न वर्गीय लिपिक पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग लेवल 2 का है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसे कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए कुल जो है 30 पोस्ट हैं। अगला निम्न वर्गीय लिपिक निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग श्रम संसाधन विभाग का है, लेवल 2 का है। इसके लिए इंटरमीडिएट अथवा सही है। इसकी तकनीकी योग्यता जो है हिंदी एवं अंग्रेजी का टंकन ज्ञान के साथ कंप्यूटर चाहिए। इसके लिए आपको कुल 239 पद हैं। आगे अगला है निम्न वर्गीय लिपिक श्रम आयुक्त संसाधन विभाग श्रम पक्ष लेवल 2 का है। इसके लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष। इसमें तकनीकी योग्यता दिया गया है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट पर काम करने की दक्षता होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता इसमें दिया गया है। इसके लिए कुल 54 पद दिए गए हैं। फैलेरिया निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग, ये लेवल 4 का है, जिसमें लेवल 4 जैसे आपका जो 2400 ग्रेड पे का है और बेसिक 25,500 रुपये होगी। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट या 10+2 चाहिए साइंस के साथ। इसके लिए कुल 69 पद हैं। अगला है सहायक अनुदेशक टंकन मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग का लेवल 4 का ये भी है। इसके लिए इंटरमीडिएट इसके चाहिए योग्यता और आपका जो है ये तकनीकी योग्यता में हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन है।
इसके लिए कुल आपका 7 पद दिया गया है। अगला है निम्न वर्गीय लिपिक नागरिक सुरक्षा निर्देशालय आपदा प्रबंधन विभाग का लेवल 2 का है। इसमें दिया गया है कंप्यूटर टंकन ज्ञान, ये जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए। कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या चाहिए। इसके तकनीकी योग्यता जो है वो कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन है। इसके लिए कुल 41 यानी 41 पद हैं। अगला है आपका भू राजस्व कर्मचारी, जो नॉन टेक्निकल नॉन टाइपिंग पोस्ट है, ये सिर्फ इंटरमीडिएट पे है, आपका लेवल 2 का है। इसमें जो कुल पद, जो सबसे ज्यादा पद इसमें है 3559 पद हैं, जो सबसे इस नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा पद जो आपका राजस्व कर्मचारी का ही दिया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट में है। इसमें ना आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए, नहीं आपको टाइपिंग और कुछ भी नहीं चाहिए। अगला आपका है पंचायत सचिव, जो पंचायत विभाग का ये लेवल 3 होगा। इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इंटरमीडिएट या इसकी पास होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि भाई जिसमें वांछनीय योग्यता क्या है, तो कंप्यूटर पर टंकन था एमएस ऑफिस का ज्ञान है, जो कंपलसरी नहीं है। जैसे अगर तकनीकी योग्यता तो कंपलसरी टाइपिंग होता है, यहाँ पे वांछनीय में है, मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। इसके लिए आपका 3532 पद है। और आगे देखिए लोग, निम्न वर्गीय लिपिक पंचायती राज विभाग का लेवल 2 का है, देख रहे हैं आप। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट या समकक्ष है। इसके लिए वांछनीय योग्यता जो है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन है, ये भी कंपलसरी नहीं है। इसके लिए खुद 504 पद दिए गए हैं। अगला आपका है निम्न वर्गीय लिपिक खान एवं भूतत्व विभाग का लेवल 2 का है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में है कंप्यूटर संचालन, मतलब आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, कंप्यूटर पर टंकन का ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके लिए 58 पद है। अगला है निम्न वर्गीय लिपिक परिवहन विभाग लेवल 2 का है। इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट या समकक्ष है। इससे तकनीकी योग्यता है कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर पर टंकन है। इसके लिए 89 पद दिए गए हैं। अगला आपका है निम्न वर्गीय लिपिक नगर विकास आवास विभाग का लेवल 2 का है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर चलाने कंप्यूटर का टंकन ज्ञान चाहिए। इसके लिए 2039 पद का है। निम्न वर्गीय लिपिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का लेवल 2 का है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष दिया गया है। इसमें 238 पोस्ट है। पंकज सह लिपिक जो अगला आपका पोस्ट है वो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का लेवल 4 का है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होना चाहिए। इसमें तकनीकी योग्यता में दिया गया कंप्यूटर एवं अंग्रेजी कंप्यूटर टंकन, इसमें कुल 4 पद दिए गए हैं। और निम्न वर्गीय लिपिक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का लेवल 2 का है। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, इसमें 12 पद हैं। निम्न वर्गीय लिपिक सहकारिता विभाग लेवल 2 का है। कंप्यूटर ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट सुख चाहिए। इसके लिए कुल 31 पद है। अब हम ये जानेंगे कि भाई जी न्यूनतम शैक्षणिक पद क्या होता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। तो जो मिनिमम कैटेगरी बनाया गया है उसको आपको फुलफिल करना होगा। मतलब कि आप जैसे यहाँ दिया गया है कंप्यूटर संचालन, मतलब कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान कंप्यूटर पर टंकन के साथ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ये आपका न्यूज़ हो गया। जहां तकनीकी में दिया गया है वो कंपलसरी चाहिए, लेकिन जहां वांछनीय योग्यता है वो कंपलसरी नहीं है कि चाहिए है तो भी ठीक है, नहीं है फिर आपको आगे सिखाया जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, जैसे देखेंगे कुल पद कितने हैं। तो कुल जो है वो आपका यूआर अनरिजर्व के लिए 567 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 1090 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1249 पद हैं। और आपका जो है ये अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1884 पद हैं। और आपका एससी के लिए जो है 1367 पद हैं। एसटी के लिए 76 पद हैं। और बीसी मतलब कि पिछड़ा वर्ग महिला के लिए अलग आरक्षण मिलता है, वो आपका 368 पद हैं। और जनरल कुल पद जो है 11,098 पद दिए गए हैं। यहां लिखा गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब क्या। ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर या उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने न्यूनतम योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जहां पे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया गया है वो आपको ऑनलाइन आवेदन करने यानी 11 नवंबर 2023 से पहले का आपके पास डिग्री होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। उसके बाद
कोई कहा जा रहा है कि अगर आप जो है आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अगर आप जाती हैं तो दाखिला देना पड़ेगा, अगर आप एससी हैं तो एससी एसटी तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप ईबीसी या बीसीएन पिछड़ा वर्ग है तो आपको एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो बिहार राज्य से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए। पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं की, मतलब कि आप जो है जो दे हम अगर बीसी कैटेगरी से हैं तो बीसी ही तो भर रहे हैं ना, या BC2 ही तो भर रहे हैं ना, एबीसी तो नहीं भर रहे हैं ना। अगर आप गलत भर लीजिएगा तो फिर आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन में। ध्यान देना यहाँ पे कि अगर हम बीसी से हैं या ईबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी हम डालेंगे और देख के डालेंगे कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो है कि नहीं। अगला कह रहा है कि अगर आप ST SC हैं तो जनजाति शरणार्थी के लिए राज्य सरकार से जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब आपको ये बताए हैं हम कि अगर आप जिस कैटेगरी हैं तो वो तो आपको डॉक्यूमेंट्स आने ही चाहिए, और उसके अलावा जो अगर आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी है तो उसका निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जो आपको काउंसिल से मांगा जाएगा, उसको अभी फॉर्म में डालना है। और आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं तो वो दिखा गया है नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र आपको पेश करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है इसके अलावा जो आपको निवास प्रमाण पत्र भी जारी करना, उसमें फिलअप करना पड़ेगा, जो आप हाल में बनवा लीजिए वो बेहतर रहेगा एग्जाम ना है। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये फिक्स किए गए हैं। क्या है तो सामान्य वर्ग से बिलोंग कर रहे हो या पिछड़ा वर्ग से बिलोंग कर रहे हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो या बिहार राज्य के बाहर के सभी पुरुष या महिला जितने भी हैं सभी को 540 रुपये पे करने होंगे। इसके बाद अगर आप ST SC के बिहार के स्थायी निवासी होंगे 135 से बिलोंग करना होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 135 किया गया है, और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपये किया गया है। परीक्षा शुल्क जो है फिक्स किया गया है। इसके लिए जो है नवंबर 2023 से स्टार्टिंग होगा और आपका जो है 9 नवंबर 2023 को परीक्षा शुल्क की तिथि समाप्ति होगी। मतलब ये कि 9/11/2023 से पहले परीक्षा शुल्क पे करनी होंगे। कहा जा रहा है कि परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, तो हम ध्यान देंगे। परीक्षा की प्रकृति जो है वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी। इसमें हम जो आगे आपसे एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे विषय के बारे में कि कितने विषय हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीज पढ़नी है, कितने नंबर के एग्जाम होंगे, निगेटिव मार्किंग है कि या नहीं, इतने भी सब कुछ इसमें करेंगे हम। आइए हम, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। राज्य महिलाओं के लिए 35% का क्षयती आरक्षण दिया गया है। जो इस प्रकार से महिलाओं को जितना भी सीट है 11,098 पद जो हैं इनमें 35% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा और वो पद जो है महिलाओं से भरी जाएगी। उसके अलावा जो 10% पद जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिया गया है। इसके अलावा जो है आपका हम लोग आगे देखेंगे कि उम्र सीमा। कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना, क्या कह रहा है, अभ्यर्थी की उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 15 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2024 में जो है परीक्षा के पात्र होंगे। अब हम देखेंगे भाई जी की न्यूनतम आयु सीमा कितना है, तो सबके लिए जो है न्यूनतम 18 वर्ष दिया गया है। मैक्सिमम कितना दिया गया है, तो मैक्सिमम जो है आरक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष है, महिला के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है। ST SC पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष फिक्स किया गया है मैक्सिमम आयु।